हाय फ्रेंड, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जाहिद टेक्निकल। आज हम लोग देखेंगे कि डबल डोर का जो फ्रिज होता है उस पर ऊपर कूलिंग आता है लेकिन नीचे नहीं आता है और नीचे का जो सामान है वो ख़राब हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ऊपर का जो सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, मतलब कंप्लीट आइस आता है, सब कुछ होता है, लेकिन नीचे बिल्कुल ही ठंडा नहीं होता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, तो ये देखेंगे। ये मौसम में सेम प्रॉब्लम है। इसको खोलने के सिस्टम के ऊपर का 2 स्क्रू है, वो निकलने के बाद ऊपर की तरफ, ऊपर का जो प्लास्टिक का ऊपर का सिस्टम है वो सामने तरफ खींचने से निकल आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मशीन चलने के वजह से कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस आ जाता है और आइस का जो परत होता है वो इसका का जो प्लास्टिक है वो पकड़ लेता है और ये निकलने में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये प्लास्टिक और थर्मोकोल होता है, सामने का जो पोर्शन होता है प्लास्टिक होता है और पीछे का जो पोर्शन होता है थर्मोकोल से डार्क बना हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे फैन लगा होता है और ऊपर का जो ठंडा है वो डार्क के थ्रू नीचे का जो सिस्टम है उस पर पहुँचता है और नीचे ठंडा करता है। तो वो निकलने के लिए थोड़ा संभल के निकलना पड़ता है, क्योंकि ये प्लास्टिक और पीछे का जो थर्मोकोल है वो टूट जाएगा तो ये कूलिंग में मुश्किल होगा। कि थर्मोकोल खाली डिजाइन उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं होता है, थर्मोकोल के अंदर से जो बोला अभी वो हवा पास करने के लिए डार्क बना हुआ होता है। तो इसको हम लोग ध्यान से निकालेंगे, क्योंकि ये निकालने के बाद खोलेंगे तो ही मालूम पड़ेगा पीछे का सिस्टम क्या है और क्या प्रॉब्लम है आ रहा है। तो चलिए इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन हो जाएगा तो इसको मालूम पड़ जाएगा, हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि पीछे का जो सिस्टम है वो सही तरह काम कर रहा है कि नहीं है। लेकिन इसका जो फ़ैन है वो घूम नहीं रहा है, मतलब कूलिंग तो सही आ रहा है। जैसे देखो, ये जो कूलिंग कॉइल है इस पर आइस आ रहा है हल्का सा और फ़ैन नहीं घूम रहा है बिल्कुल। इसका मतलब फ़ैन के वजह से नीचे कूलिंग नहीं आ रहा है। जैसे फ़ैन बंद है अभी, जैसे ये थोड़ा जैम हो गया है। ये जैम इसलिए होता है क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है पीछे पूरा चिल हो जाता है ठंडा की वजह से और पानी पानी बन जाता है। तो पानी की वजह से सैफ्ट और मोटर का जो रोटर होता है उस पर थोड़ा जंग लग जाता है। उसके वजह से और जंग के वजह से वो रोटर जो है वो घूम नहीं पाता है। तो इसको हम पहले खोल लेंगे। अभी भी पावर सप्लाई ऑन है, जैसे अभी घुमा दिया हूँ तो ये चालू हो गया है मोटर, मतलब जैम है इसके लिए ये नहीं चल रहा है। तो चलिए मोटर को खोल के बाहर निकलेंगे और उसका जो रोटर है उसको साफ़ सफाई करके फिर लगाएंगे, फिर देखेंगे इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। आशा करता हूँ ये जो प्रॉब्लम है ये मोटर को सर्विस करने से, मतलब सर्विस साफ़ सफाई कर देने से ये हो जाएगा, क्योंकि इस पर दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। जैसे ये कूलिंग कॉइल, जैसे देखो ये हल्का बर्फ़ को परत उस पर जमा हुआ है, मतलब ये परफेक्ट कूलिंग है। खाली इसका जो फ़ैन है, फ़ैन घूम नहीं रहा है, इसके लिए नीचे का सिस्टम में कूलिंग नहीं पहुंच रहा है। तो चलिए इसको निकल के पहले उसका मोटर का जो सिस्टम है उसको पूरा साफ़ करेंगे, फिर इसको फिटिंग करेंगे। इस पर क्या होता है, कभी कभी फ़ैन जो होता है उसके वजह से भी होता है, और एक सिस्टम है इसका जो टाइमर होता है वो 8 घंटा कंटिन्यू चलता है। उसके बाद 15 मिनट या 20 मिनट का सिस्टम होता है बंद रहता है। जब बंद रहता है टाइमर के 4 पॉइंट होता है, 2 में पावर सप्लाई मिलता है और 2 में एक कंप्रेसर के लिए 8 घंटे के लिए, और दूसरा जो वो 15 मिनट या 20 मिनट वो टाइम कंपनी का जो टाइमर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कंप्रेसर का जब लाइन 8 घंटे के बाद ऑफ होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है उस पर लाइन छोड़ता है, तो वो बायोमेटल वाया होके फिर हीटर पे सप्लाई आता है, हीटर ऑन होता है। तो ये कूलिंग कॉइल पे जो आइस होता है वो पिघल देता है, फिर 20 मिनट या 15 मिनट के बाद फिर कंप्रेसर को सप्लाई देता है, फिर कंप्रेसर स्टार्ट होता है। इस तरह ये काम करता है। तो चलिए हम लोगों का जो मोटर है उसको हम लोग साफ सफाई करके फिर लगाया है। अब इसको पावर ऑन करते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व होता है कि नहीं। लेकिन इसको पावर ऑन किया हूँ फिर भी चालू नहीं हो रहा है,
मतलब ये मोटर जब पावर सप्लाई देते हैं इस पे तो मोटर पकड़ लेता है, मोटर का जो रोटर है पकड़ लेता है। मतलब रोटर और स्टेटर के अंदर मतलब जो घूमता है उसको रोटर बोलता है और जिसका अंदर घूमता है उसको स्टेटर बोलता है। तो उसका सेंटर में वो रोटर नहीं होता है तो कभी कभी वॉशर उसका शेफ्ट के अंदर जो वॉशर होता है वो ख़राब हो जाने की वजह से वो रोटर थोड़ा लेफ़्ट साइड या राइट साइड चला जाता है, मतलब आगे पीछे हो जाता है सेंटर पे। तो उसके लिए होता है मोटर को फिर से खोलेंगे हम लोग तो उसको फिर चेक करेंगे कि सही सेंटर पे है कि नहीं, फिर उसको लगा देंगे। क्योंकि ये जब पावर सप्लाई देने के बाद पकड़ लेता है, मतलब सेंटर पे नहीं, इसके लिए पकड़ लेते हैं। जैसे ये कूलिंग कॉइल पूरा अभी बर्फ़ उसका पिघल गया है। जैसे कूलिंग कॉइल के साइड पे जैसे एक पतला एल्युमिनियम की पाइप दिख रहा है वो हीटर है। जैसे मोटर अभी चल रहा है, चालू हो गया है। मतलब इसी तरह हम लोग ये डबल डोर जो फ्रिज होता है उस पर हम काम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक